नमस्कार। एक बार फिर मैं आचार्य रविशंकर जय गुरु ज्योतिष केंद्र में अपने सभी माताओं बहनों और गुरुजनों इन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए, आज बहुत दिनों के बाद पुनः इस श्रृंखला पर कुछ चर्चा करने का मौका मिला, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं शारीरिक अस्वस्थता का शिकार हो गया था। क्षमा करें, ज्योतिष लोग भी बीमार पड़ते हैं, वो भी इंसान है। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी लोक में राम भगवान को भी दुख झेलना पड़ा, तो हम लोग सीधे साधे एक ज्योतिष को क्या औकात। क्योंकि आप जान ले, ये पृथ्वी लोक एक ऐसा जगह है जहाँ पर इंसान अपने कर्मों का फल ही भुगतने के लिए आता है, और इस जन्म का हो चाहे अगले जन्म का हो, दोनों जन्म का कर्म फल भुगता ही जाता है। इसी कारण मैं पिछले कुछ दिनों से काफी दिनों से अस्वस्थता, घर में रहने का अस्वस्थ महसूस कर रहा था, जिसके कारण, क्योंकि जब तक आपका मन अच्छा नहीं होता आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं अच्छे तरीके। इसी कारण तो कुछ आज मन किया कि आज इस पर कुछ वार्तालाप करें, चर्चा करें, तो आरंभ करते हैं। चलिए, आप लोग की दुआ कामना रही तो बहुत जल्दी मैं स्वस्थ भी हो जाऊंगा और इससे मैं उभर भी जाऊंगा, क्योंकि मेरा शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इस अवधि के दौरान। चलिए, तो आप लोग सभी की दुआएं हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, वार्तालाप भी किया, मुझे बहुत अच्छा सहानुभूति भी दिखाई, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। इसी तरह अपनी दुआ और प्यार हमारे लिए बनाए रखें, इसके लिए मैं आप लोग को साधुवाद देता हूँ। चलिए, आज चर्चा करते हैं लग्न भाव और भाग्य भाव की। लग्न और भाग्य भाव से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि होरा पराशरी में वर्णित है, उसके द्वारा कुछ सूत्र का मैं विवरण करता हूँ कि क्या क्या होता है, किस किस कंडीशन में किस प्रकार होता है लग्न और भाग्य। लग्न हमारा शरीर होता है, शरीर भाव को देखते हुए चर्चा करते हैं। लग्न क्या होता है? लग्न हमारा शरीर होता है। लग्न परम पवित्र होता है। लग्न सबसे पावरफुल होता है। ये जो पहला भाव जहां पर मैंने लिखा है, ये लग्न होता है। अगर किसी भी आदमी का लग्न या लग्नेश अगर मजबूत स्थिति में होता है, तो निश्चित तौर पर है कि उसको कभी भी शारीरिक व्याधि परेशान नहीं करेगी, वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होगा। ये 100% सही बात है। और अगर कुंडली में लग्न अगर बलिष्ठ होता है, तो लग्नेश अगर बलिष्ठ अगर हो जाता है कुंडली में, तो निश्चित तौर पर है कि कुंडली में कितने ही प्रकार के राजयोग हो, वो फलित भी होंगे सुबह सुबह। और अगर कुंडली में कितने भी बुरे योग क्यों ना हो, वो उतना दुष्प्रभाव नहीं दे पाएंगे। आप भी अपनी कुंडली पलटा के देखें, किसी विद्वान से इसका विवेचन करवाएं, निश्चित तौर पर आप देखिए आपको क्या सुझाव मिलेगा। लग्न की महिमा हमेशा शास्त्रों में वर्णित है कि लग्न जो होता है ये हर हालत में पवित्र होता है, चाहे वो अष्टम में बैठे, षष्टम में बैठे, चाहे द्वादश में बैठे। यही एक ऐसा ग्रह है जो कहीं भी बैठ करके भी शुभ बना हुआ रहता है, बाकी सभी ग्रह अशुभता प्रदान करते हैं। लग्न लग्न अगर लग्नेश, जैसा कि आपको पता है, ये लग्न कहलाता है, ये तृतीय, ये प्राकर्म भाव कहलाता है, ये चतुर्थेश कहलाता है, ये पंचमेश होता है, ये षष्टेश होता है, ये सप्तमेश पत्नी का कारक, ये अष्टमेश मृत्यु का कारक, ये नवमेश भाग्य का कारक, दशमेश पिता का कारक कर्म का, एकादशेश आय का कारक, द्वादशेश व्यय का कारक। और ये लग्न अगर लग्न भाग्य भाव में बैठ जाए, तो भाग्य भाव में जाकर के बैठना, यानी लग्न के स्वामी, मान लीजिए मेष लग्न मंगल, वृषभ लग्न शुक्र, किसी भाग्य भाव, किसी कोई भी लग्न हो, उसके स्वामी अगर उठ के भाग्य भाव पर चले जाते हैं, यानी कि साफ बात है कि वो अपने से नवम है। तो आपको मालूम है कि कुंडली में अपने से नवम, पंचम, ये सब जो ग्रह होते हैं ये शुभाशुभ फल देते हैं। तो अगर ये अपने से नवम होकर के विराजमान हो जाते हैं तो अत्यधिक शुभ होते हैं। ऐसे जातक को बाहरी सहयोग प्रदान होता है, बशर्ते राशि यहाँ चेक कर लीजिए। लेकिन फिर भी नवम भाव धर्म का होता है, भाग्य का, यानी कि वो खुद उठ करके भाग्य और धर्म पर जाके बैठ गया है, उसका खुद का चल। मतलब वो आदमी जितना धर्म कर्म को मानेगा उतना वो सफल होते जाएगा, जितना भाग्य को लेके चलेगा उतना सफल हो जाएगा, जितना पिता के कर्मों को लेके चलेगा उतना सफल होता जाएगा। ये थी पहली चर्चा। दूसरी चर्चा, अगर लग्न का स्वामी पंचम भाव पर विराजमान हो, यानी कि अपने से पंचम,
तो ये निश्चित है कि ऐसा जातक बाहरी लोगों का बहुत प्यार, क्योंकि स्वयं वो जातक जाके पंचम, पंचम हमारा प्रेम का स्थान, वहां जाके विराजमान होता है, तो सबसे अत्यधिक मात्रा में प्रेम उसे मिलता है। आप देखते हैं कि बाहरी लोगों का बहुत प्यार मिलता है, कुछ भी गलत लोग उसके सभी थोड़े थोड़े से बुराइयों को भी झांक के बोले कुछ बात नहीं भाई, बहुत अच्छा बच्चा है। तो ऐसा सभी के साथ नहीं होता है, कोई बिना कुछ किए भी बहुत बदनाम हो जाते हैं, और कोई बहुत कुछ करने के बाद भी वो हल्के फुल्के में निकल जाते हैं। तो ये उसका भाग्य होता है। तो लग्न जब भी पंचम पर विराजमान हो जाता है, मतलब खुद उस जातक को बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि लग्न का स्वामी पंचम भाव में जाके विराजमान हो गया। वो जातक के पास अपार विद्या बुद्धि ज्ञान है, क्योंकि उसका खुद का स्वामी विद्या बुद्धि के घर पर चले गया है। ये चीज होता है। उसके बाद अगर लग्न जाके चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, चतुर्थ भाव, अगर लग्नेश खुद जाके चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, यानी कि इतना कह सकते हैं जातक जन्मजात सुखी है, उसे दो दो माताओं का सुख मिल रहा है। जरूरी एक जन्म देने वाली माता भी होती है, एक कर्म माता भी, उन्हें दो दो माताओं का सुख प्राप्त होगा। जन्म के साथ ही घर में सभी सुखी सामनों की वृद्धि हो जाएगी। घर में अपार जल के स्रोत आ जाएंगे, दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी, माता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। ये तमाम चीज देखने को मिलती है। ये लग्न का 3 सूत्र मैंने बताया। अगर लग्न अपने से नवम भाग्य में विराजमान हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो। अब हम भाग्य से कुछ सूत्र बताते हैं कि भाग्य का स्वामी क्या होता है। भाग्य, हम अक्सर इंसान को भाग्य के विषय में चर्चा करते हैं, इसका भाग्य कितना परसेंट साफ, तो इसके कुंडली के 9 भाव को देखने से पता चल जाता है कि ये जातक कितना भाग्यशाली। भाग्यशाली कहने का मतलब है कि उसकी सोची समझी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, वो इस पृथ्वी लोक में आया समस्त चीजों का उपभोग करके जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये समस्त चीज सर्वप्रथम, अगर भाग्य का स्वामी भाग्य में ही विराजमान हो तो इतना निश्चित है कि वो परम भाग्यशाली है। ऐसे जातक को जन्म के साथ ही दादा दादी पिता माता सभी का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है, धर्म उसके साथ होता है, उसकी हर सोची हुई मनोरथ इच्छाएं कामनाएं पूर्ण होती है। पहला सूत्र। दूसरा, अगर भाग्य लग्न में जाके बैठ जाए तो क्लियर बात है कि ये अपने से पंचम होके बैठ गए, तो निश्चित है कि जैसे भी जातक को अपार भाग्यशाली बोला जाता है, समाज में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लग्न मर जाके भाग्य का बैठ जाना मतलब खुद के व्यक्तित्व में ही एक अजब सा निखारा जाना, हर सोचा हुआ इच्छा काम इसका पूर्ण होता है, कहीं से कुछ भी रुकने की संभावना नहीं होती है। अगर भाग्य का स्वामी पंचम में चला जाए तो ये एक विपरीत एक तरह का लक्ष्मी योग भी बनता है। अगर किसी भी आदमी का भाग्य का स्वामी पंचम भाव विराजमान हो जाए तो निश्चित तौर पर एक लक्ष्मी योग विराजमान होता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। विद्या बुद्धि का साथ उसे हमेशा मिलता है, तो अपनी विद्या बुद्धि के बल पर वो जगत में उठता चला जाता है, अपार उच्च शैक्षणिक स्तर वाला होता है, प्रेम संबंधों में भी उसे सफलता मिलती है। अगर भाग्य का स्वामी सुख भाव में विराजमान हो जाए तो साफ बात है कि ऐसा जातक अपने भाग्य में सुख लिखवा करके ही आया है। उसके घर में अथाह चतुष्पाई जानवरों की संख्या रहेगी, बहुत सारे बड़े बड़े गाड़ी वाहन रहेंगे। ऐसा जातक समाज में बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि के रूप में भी उभरता है, एमएलए एमपी वगैरह इन सभी चुनाव में खड़े होकर के वो आगे भी बढ़ता है। चलिए, तो ये था कुछ सूत्र लग्न और भाग्य का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर इसके विषय में फिर मैं अगले दिन नए सूत्रों के साथ चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आचार्य रविशंकर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।